श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का 29वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से 29वें अध्याय का श्रवण कीजिए। भक्ति योग 29 में काल तेज वैराग्य घोर दुख जीवन मरण कहो जासु जस भाग्य। देवहूति बोली कि हे प्रभु, महादादिकों का लक्षण और प्रकृति पुरुष का स्वरूप पारमार्थिक जैसा हो और जिस प्रकार से इनका ज्ञान हो वह कहो। हे भगवान, जैसे सांख्य शास्त्र में इनका मूल आपने कहा, परंतु उसके कहने का अभिप्राय भक्ति योग है। इस कारण भक्ति योग का मार्ग मुझसे विस्तार सहित आप कहिए। हे जगतपते, जिससे इस पुरुष को सब ओर से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, ऐसे लोक के अनेक प्रकार के आवागमन को कहो और ईश्वर रूप और काल का रूप कहो, जिसके भय से लोग कुशल कर्म करते हैं। झूठे अभिमानी, शरीर आदि पदार्थों में अहंकार करने वाले, अज्ञानी, कर्मासक्त, निराधार, अहंकार में बहुत दिन से सोए हुए, कर्म करते करते श्रांत हो गए, ऐसे 6 लोगों के चैतन्य करने के लिए और उनकी निर्मल बुद्धि करने के अर्थ व योग शास्त्र का प्रकाश करने को आप इस जगत में सूर्य रूप उत्पन्न हुए। मैत्रेय जी बोले कि हे महामुने, हे कुरुश्रेष्ठ विदुर, इस प्रकार माता के बहुत मीठे वचनों की सराहना कर अत्यंत प्रसन्न हो प्रीति से भरे करुणा से पीड़ित मीठे वचन कहे। श्री भगवान बोले कि जननी, भक्ति योग अनेक प्रकार का है और बहुत मार्गों से प्रकाशित होता है। पुरुषों की प्रकृति सत रज तमोगुण के होने से उनके संकल्प में भेद पड़ जाता है। संकल्प से, हिंसा से, दंभ से, मत्सरता से, क्रोध से जो भिन्न दृष्टि का भाव मुझ पे करते हैं वह तामसी भक्ति हैं। विषय भोगों की चाहना कर यह ऐश्वर्य के लिए जो अर्चादिक में मेरी भावना करते हैं वह राजसी भक्ति हैं। पाप नाशन के उद्देश्य से अथवा सिद्ध साधना के उद्देश्य से जो मूर्ति आदिक में कर्म करे अथवा जो पूजन करे उसमें यह माने कि भगवत की आज्ञा है, इसलिए पूजने के ही योग्य हैं। ऐसे भाव से जो भक्ति करते हैं वह सात्विकी भक्ति हैं। भक्ति भी 3 प्रकार की हैं, सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। इसका प्रयोजन यह है कि श्रवण कीर्तन आदि जो 9 भक्ति हैं वही फल देने के लिए 3 प्रकार की तामस, 3 प्रकार की राजस, 3 प्रकार की सात्विक भक्ति होने से 27 प्रकार की हुई और सुनने से एक एक में 9 भेद हो जाते हैं, ये तब 81 प्रकार की हो जाती हैं। यह सगुण भक्ति के भेद हैं। मेरे गुण के श्रवण मात्र से मैं जो अंतर्यामी हूँ मुझ में से कभी न निकले, इस प्रकार मन की गति लगाए। जैसे गंगा जल धारा प्रवाह से समुद्र में लय हो जाता है फिर नहीं लौटता, ऐसे ही ईश्वर में लीन हो जाए, भेद न रखे। निर्गुण भक्ति योग का यह लक्षण है। पुरुषोत्तम की फलानुसंधान भेदभाव रहित भक्ति करे, श्रीपति के अतिरिक्त दूसरे की आशा न करे, मेरे साथ एक लोक में वास, समान ऐश्वर्य सदा निकट रहे, मेरे समान रूप हो जाए, एक रूप हो जाए। इन 5 मुक्तियों को मैं देता हूँ, परंतु मेरे भक्त मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं ग्रहण करते। यह अत्यंत निर्गुण भक्ति योग भक्ति हैं, जिससे तीनों गुणों का उल्लंघन करके मेरे भाव को प्राप्त होता है। इससे अधिक और दूसरी भक्ति नहीं। सुंदर नित्य नैमित्तिक महास्वधर्म के अनुष्ठान करके निष्काम नारद पंचरात्र तंत्रोक्त पूजा करने से और हिंसा रहित पूजा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। मेरी प्रतिमा के दर्शन, स्पर्शन, पूजा, स्तुति, प्रणाम आदि से सब जीव मात्र में मेरी भावना से धैर्य से, वैराग्य से
सब भावना से, धैर्य से, वैराग्य से हृदय पवित्र होता है। महात्मा लोगों का आदर सम्मान करने से, दिनों पर दया करने से, अपने सम्मान कक्षा में मित्रता करने से, यम नियम करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। ब्रह्म विद्या के सुनने से, मेरे नामों के उच्चारण और संकीर्तन से, साधु संतों की संगति करने से, अहंकार त्यागने से चित्त शुद्ध होता है। जो पुरुष मेरे धर्म के गुणों का साधन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। केवल मेरे गुणों के सुनने से ही पुरुष को मेरा स्वरूप बिना ही श्रम प्राप्त होता है। जैसे सब स्थानों में पवन द्वारा गंध आती है, उसी प्रकार भक्ति योग में लगा हुआ अविकार मन आत्मा में आप आ मिलता है। सब जीव मात्र में, भूतात्मा में सदा स्थिर रहता हूँ। मेरी अवज्ञा करके जो पुरुष केवल मूर्ति का पूजन करते हैं वह विडंबना मात्र हैं। मैं सबके शरीर में रहने वाला हूँ। मुझे छोड़कर जो मनुष्य मूर्ति की अर्चना करते हैं वे अपनी मूर्खता से राख में हवन करते हैं। सब प्राणियों की देह में जो मैं विराजमान हूँ, जो मुझसे द्वेष रखता है, अभिमान रखता है, भेदभाव रखता है, उन प्राणियों का मन कभी शांत नहीं होता। हे मात, ऊंचे नीचे द्रव्यों से, क्रिया से, अर्चा से मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, और जो जीवों का अनादर करता है उस पर मैं प्रसन्न नहीं होता। एक शंका उत्पन्न होती है कि कपिल देव जी अपनी माता से बोले कि हे जननी, सब चराचर जीवों में हम स्थित हैं, हमको तो कोई जानता नहीं, हमारा अनादर करके प्रतिमा का पूजन करते हैं, उन लोगों को कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता, जैसे राख में हवन करने से कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता। हे माता, प्रतिमा पूजन देव के वाक्य मानकर होता है, ऐसे वेदों के वचन का छेदन मूर्ख भी नहीं करते। और कपिल देव जी ने बड़े ज्ञानी होकर वेदों के वचन का खंडन क्यों किया कि प्रतिमा का पूजन नहीं करना? उत्तर, सब देहों में परमात्मा को मानना कि परमात्मा सब देहों में स्थित हैं, यह ज्ञानियों का कर्म है। ऐसा मानने वाले प्राणी प्रतिमा को नहीं मानते। यह कर्म अज्ञानियों के लिए नहीं है। अज्ञानियों का कर्म प्रतिमा का पूजन है। कपिल देव जी की माता ज्ञानी हैं तथा कपिल देव जी भी ज्ञानी हैं, इसलिए ऐसे ब्रह्म ज्ञान के वाक्य कहे। अज्ञानियों के लिए ये वाक्य नहीं है। भाई, वो ब्रह्मज्ञानी थे, उनकी माता भी ब्रह्मज्ञानी थी, तो उनको मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं थी, परंतु हमें तो मूर्ति पूजा करनी ही पड़ेगी। सब जीव मात्र में परमात्मा में हूँ। जब तक मेरे अनुभव का हृदय में प्रकाश न हो तब तक मनुष्य को मूर्ति आदि का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान ने क्या कहा? जब तक हृदय में प्रकाश न हो और तब तक मनुष्य को मूर्ति का पूजन करना चाहिए। मतलब हृदय में जब प्रकाश अनुभूत हो जाए तो फिर आवश्यकता नहीं मूर्ति पूजा की। आप में और मुझ में जो प्राणी अंतर समझते हैं, उन भिन्न दृष्टि वालों को मैं सदा कष्ट देता रहता हूँ। इसलिए मुझको सब जीवों में और भूतों में विराजमान जानकर सब प्राणियों का अंतर्यामी मैं हूँ। मुझसे दान मान मित्रता रखकर भेद दृष्टि से न देखना चाहिए। हे शुभे, अचेत जीवों में सचेतन अर्थात प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे प्राण वृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे चित्त वृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे इंद्रिय वृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं, उनमें स्पर्श ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, उनमें रस ज्ञानी मत्स्यादि श्रेष्ठ हैं, उनमें गंध ज्ञानी ब्रह्मरादिक श्रेष्ठ हैं, उनमें शब्द ज्ञानी सर्पादिक श्रेष्ठ हैं, उनमें रूपवेता काकादिक श्रेष्ठ हैं, उनमें दोनों ओर दंत वाले श्रेष्ठ हैं, उनमें बहुत पंख वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे चौपाई श्रेष्ठ हैं, उनसे दो पैर वाले श्रेष्ठ हैं। देखिए क्या अच्छी बात बताई है कि फिर से बताता हूँ, अचेत जीवों में सचेतन अर्थात प्राणधारी जीव श्रेष्ठ है। प्राणधारी, अचेत की बजाय प्राण वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे प्राण वृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं। प्राण वृत्ति, जिनसे चित्त वृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे इंद्रिय वृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं, उनमें स्पर्श ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, उनमें रस ज्ञानी मत्स्यादि श्रेष्ठ हैं, मतलब मत्स्य श्रेष्ठ है, उनमें गंध ज्ञानी भौरे श्रेष्ठ हैं, उनसे शब्द ज्ञानी सर्पादिक श्रेष्ठ हैं,
उनसे रूपवेता काकादिक श्रेष्ठ हैं, कौवे आदि पक्षी, उनमें दोनों ओर दंत वाले श्रेष्ठ हैं, दो दांत होते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनमें बहुत पांव वाले श्रेष्ठ हैं, जिनके पांव अधिक है वो श्रेष्ठ हैं। उनसे चौपाई श्रेष्ठ हैं, उनसे जो है 4 पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे 2 पैर वाले श्रेष्ठ हैं, मतलब मनुष्य। और द्विपदों में चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, द्विपदों में चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं। अब देखिए, लोगों को भ्रमित करते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। अरे भाई, भागवत जी कहती चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं। ये श्रीमद् भागवत कहती है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद का 29वां श्लोक 29वां अध्याय कहता है, और 29वें अध्याय का 31वां श्लोक कहता है, उनमें ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ हैं। उन चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी वेद पाठी श्रेष्ठ हैं, और वेद पाठियों में अर्थ के जानने वाले श्रेष्ठ हैं, और अर्थ जानने वालों में संशय छेदी मीमांसा करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे स्वकर्मकर्ता श्रेष्ठ हैं, उनसे मुक्त संग श्रेष्ठ हैं, उनसे ईश्वरीय कर्मकर्ता श्रेष्ठ हैं। जिस पुरुष ने अपने धर्म कर्म का फल और अपना शरीर मुझे अर्पण कर दिया है, उनमें वह श्रेष्ठ है। मुझ में जिसने अपनी आत्मा समर्पी और मुझ में ही सब कर्मों का संन्यास करता है, उस समदृष्टि महात्मा से कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे समदर्शी के समान कोई दूसरा नहीं है। समदर्शी मनुष्य वैकुंठ को जाता है, वह आदि पुरुष अविनाशी सबके घट घट में विराजमान है। इसलिए सब जीव मात्रा को अत्यंत आदर सम्मान से मन ही मन में दंडवत प्रणाम करे। हे मनुसुते, भक्ति योग और योग दोनों मैंने तुमसे कहे, इन दोनों में से एक का भी साधन करे तो वह पुरुष परमेश्वर के निकट पहुंच सकता है। सबका स्वामी प्रकृति पुरुष रूप और उनसे पृथक जो परमात्मा स्वरूप है, परम प्रधान पुरुष, उसी को देव कहते हैं। जिसमें यह जीव अनेक अनेक प्रकार की योनियों को भोगता है। रूप भेद के आश्रय होने से दिव्य काल कहलाता है, जिससे भिन्न दृष्टि वाले को महदादि भूतों का भय होता है। सर्वाधार और यज्ञों के फलदायक जो ईश्वर जीवों के भीतर प्रविष्ट होकर सब जीवों को भक्षण करते हैं, वही विष्णु हैं, वही यज्ञ हैं, वही काल हैं, वही वशी करने वालों का प्रभु हैं। इस काल का न तो कोई प्यारा है, न कोई शत्रु है, न कोई बांधव है। वही अप्रमत्त होकर प्रमत्त पुरुषों का अंत करता है। जिस काल के भय से पवन चलता रहता है, मार्तंड तपता है, इंद्र वर्षा करता है, तारागण प्रकाश करते हैं, जिसके भय से वनस्पति वृक्ष लता औषधि सहित अपने अपने समय पर पुष्प और फल उत्पन्न करती है, जिसके भय से नदियां दिन रात बहती रहती हैं, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकते, अग्नि प्रज्वलित होता रहता है, पर्वतों सहित भूमि डूबती नहीं, जिसकी आज्ञा से यह आकाश सब श्वास लेने वालों को सावकाश देता है। महत्त्व 7 आवरण युक्त इस लोक में इस देह का विस्तार करता है, जिसके भय से गुणाभिमानी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग आदि में युग युग वर्तमान रहते हैं और बारंबार संसार की उत्पत्ति पालन संहार करते रहते हैं। वह अनंत अंत करने वाला, काल रूप अनादि आदि करने वाला है, अव्यय हैं, जनों से जनों को जन्म आता है, परंतु काल को भी मृत्यु से संहार करता है। वह परमात्मा काल रूप अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषाटिकायां बहुविध भक्ति योग वर्णनम नाम 1 अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।